वेलकम। अमर सर यूट्यूब चैनल, इस पर आप सबों का स्वागत है। पोर्ट एंड स्ट्रीम एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। नाव और धारा एग्जाम में हर शिफ्ट में इससे क्वेश्चंस आते हैं। इससे स्टूडेंट को डर भी लगता है, लेकिन मैंने ज़बरदस्त तरीका बताया है और आज फिर एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। मैंने क्या किया है कि पोर्ट एंड स्ट्रीम के एसबीआई क्लर्क के जितने भी मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस हैं उनको कराने का निर्णय लिया है और उसको 2 पार्ट में बांटा है। आज पार्ट 1 है और फिर कुछ दिनों के बाद वो पार्ट 2 आएगा। सारे मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस में पोर्ट एंड स्ट्रीम के कंसेप्ट का एप्लीकेशन आप देखेंगे, मजा आएगा। हर स्टूडेंट को समझ में आएगा। विथ कंसेप्ट में बात करने जा रहा हूं, तो चलिए शुरू करते हैं। जितने भी वीडियोस हैं उनके पीडीएफ टेलीग्राम चैनल अमर सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम और टेलीग्राम ग्रुप बैंक एग्जाम प्रिपरेशन पर लगातार दिए जा रहे हैं। उनको डाउनलोड करके उससे आप प्रैक्टिस करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन की। कंसेप्ट क्या है? जो मेरा लाइन मेथड है, रेशियो मेथड बेस्ट है। इसमें टाइम, स्पीड और डिस्टेंस जो चैप्टर आप पढ़ते हैं वो दरअसल 3 पार्ट में बटा है, 3 पार्ट्स। टाइम एंड डिस्टेंस, ट्रेन, बोट एंड स्ट्रीम। टाइम एंड डिस्टेंस और ट्रेन में स्पीड का इस्तेमाल होता है, एवरेज स्पीड का इस्तेमाल होता है, रिलेटिव स्पीड का इस्तेमाल होता है। इन बोट एंड स्ट्रीम में उन सारे स्पीड का इस्तेमाल होने के साथ साथ एक रिजल्टेंट स्पीड का इस्तेमाल होता है। और वो रिजल्टेंट स्पीड क्या है? स्पीड के डेफिनेशन से ये जुड़ा हुआ है, उसे ही लाइन मेथड में हम कन्वर्ट करके बात करते हैं। देखिए, अगर आप 10 किलोमीटर पर आवर से जा रहे हैं स्टिल वाटर में, तो करंट में जाएंगे ना। पानी शांत है तो आपका अपना स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर है, लेकिन करंट अगर फ्लो कर रहा है तो नदी में आप 10 से ना बहेंगे। डायरेक्शन 2 ही है। धारा की दिशा में जाएंगे तो करंट अगर 3 है तो आपको 10 + 3 13 से बहा ले जाएगी। और अप में 10 - 3 7 होगा। यानी यू कुछ नहीं होता। डाउन और अप स्पीड जो है उसका अरिथमेटिक मीन होता है। जल्दी बताइए, उसका अरिथमेटिक मीन होता है। जस्ट अरिथमेटिक मीन होता है। हम u + vx बोलते हैं, u - vy बोलते हैं, u = ये सब फॉर्मूला है। जिन लोगों को फॉर्मूला बहुत पसंद है उनके लिए मैंने फॉर्मूला लिख दिया। हालांकि फॉर्मूले की तो जरूरत ही नहीं है। मेरा जो ये लाइन मेथड है ना, अल्टीमेट है। चले इसका इस्तेमाल करेंगे, बात करते हैं कैसे। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, स्पीड ऑफ ए बोट इन स्टिल वाटर इज 8 किलोमीटर पर आवर। यानी यू दे दिया, शांत पानी में आपका अपना स्पीड दे दिया 8 किलोमीटर पर आवर। इट टेक्स 5 hours to go upstream and 3 hours downstream distance between 2 points। देखिए, एक सर्टेन डिस्टेंस को मैं बात करता हूं, कितना बढ़िया क्वेश्चन है वो जरा देखिए। एक सर्टेन डिस्टेंस है, अगर हम इसे कहते हैं डाउन स्ट्रीम, डाउन, और इसे कहते हैं अप, तो जो टाइम लगता है ना डाउन में और अप में, डाउन में 3 hours लगते हैं एक सर्टेन डिस्टेंस को तय करने में, और अप में 5 hours लगते हैं। मैंने फिगर बनाया समझाने के लिए। असल में x है, v है, u है, v है, y है। अगर हम टाइम की बात करें, टाइम की बात करें तो रेशियो क्या दिया हुआ है? क्या दिया हुआ है? 5 hours लगते हैं और 3 hours लगते हैं। 3:5 है टाइम का। तो स्पीड का रेशियो क्या होगा? स्पीड का रेशियो इनवर्स होगा, यानी 5:3 होगा। जल्दी बताइए, 5:3 होगा।
इसके अरिथमेटिक मीन को यू कहते हैं, और ये 1 हुआ ना। 4 था, 3 से बह रहे हैं, क्यों? 1 से खींच लिया अप, और ये 1 हुआ। एक स्केल पर सब कुछ सामने है। x मतलब डाउन में, धारा की दिशा में आपका स्पीड, u मतलब स्टिल वाटर में स्पीड, अप, y का मतलब अगेंस्ट द स्ट्रीम योर स्पीड। क्लियर? इसमें से देखिए क्या दिया है, व्हाट इज द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम? स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, यानी ये दिया है कि दिस इज 8 किलोमीटर पर आवर। कोई भी एक दे दे तो आप बाकी निकाल दें। आपसे इसके बारे में पूछा गया है, क्या होगा? 2 किलोमीटर पर आवर। बोलिए, इससे अच्छा कोई तरीका हो सकता है सॉल्व करने का? जल्दी बताइए। ये मैंने समझा के लिखा है ताकि न्यू स्टूडेंट्स को भी समझ में आए। बोलिए, क्लियर? अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 2। The speed of a boat in still water is 12 किलोमीटर पर आवर। u का वैल्यू तो दे दिया आपको। If time taken by the boat to cover 20 kilometer in downstream equal to the time taken by the boat to cover 10 kilometer in upstream। सुनिए सुनिए, टाइम सेम है ना? टाइम अगर सेम हो, हम जानते हैं if मतलब स्पीड इज proportional to distance if time is constant। परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैंने कुछ नहीं लिखा है, मैंने बस यही लिखा है कि अगर समान समय तक दौड़ा जाए, जिसका स्पीड डबल उसका डिस्टेंस भी डबल। स्पीड का जो रेशियो होगा वही डिस्टेंस का रेशियो होगा। तो जरा देखिए, 20 किलोमीटर डाउन में और 10 किलोमीटर अप में, तो यही 10:20:10 हुआ ना, 2:1। जल्दी बताइए, 2:1। यानी अगर हम बात करें x, v, u, v एंड y की, तो ये दिया हुआ है, ये 2 है और 1 है। जल्दी बोलिए, 2 है और 1 है। पर ऐसे में अरिथमेटिक मीन लेने से क्या होगा, जो u निकलेगा वो डेसिमल में आ जाएगा। हम उसको अवॉइड करने के लिए 2:1 ना बोल के 4:2 बोलते हैं। आप जानते हैं रेशियो के टर्म को हम मल्टीपल कर सकते हैं। हमने 4:2 कहा, तो आप जानते हैं इसका अरिथमेटिक मीन 3 हुआ, ये 1 हुआ। बस बस बस, अब क्या न निकल जाए। दिया हुआ है स्टिल वाटर स्पीड, यानी 3 इज गिवन एज 12 किलोमीटर पर आवर। पूछा क्या है? पूछा स्पीड ऑफ स्ट्रीम। ठीक उसी तरह का सवाल, क्या हुआ? 4 किलोमीटर पर आवर। आंसर बोलिए, समझ में आ रहा है? एग्जाम के क्वेश्चंस खूबसूरत होते हैं, उसके डेटा एक दूसरे की। क्वेश्चन नंबर 3। टाइम टेकन बाय ए बोट to travel 30 kilometer downstream is half of the time taken by it travel 36 kilometer upstream। अब ये क्वेश्चन अगर आप समझते नहीं है ना, क्या होती है? मुझे एक बात बताइए, टाइम को अगर हम इक्वल कर दें तो जो डिस्टेंस का रेशियो है वही स्पीड का रेशियो होगा ना। तो टाइम कहता है हाफ लगता है, 2 गुना चल लीजिए ना, बराबर लगेगा, क्या प्रॉब्लम है? सुनिए सुनिए सुनिए, एक व्यक्ति कहता है कि डाउन में हम 30 किलोमीटर जाते हैं ना, तो आपका जो अप वाला 36 किलोमीटर जाने में जो टाइम लगता है उसका आधा लगता है। ऐसा करते हैं हम, डबल कर लेते हैं, 60 किलोमीटर चले जाते हैं, अब पूरा पूरा टाइम वही लगेगा जो आपको लगता था। जल्दी बताइए, समान समय इफ टाइम इज कांस्टेंट, टाइम इज कांस्टेंट का मतलब देखिए,
स्पीड इज प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। मतलब इसका क्या मायने देखिए, कितना मजेदार है वो मैं आपको दिखा रहा हूं। x है, v है, u है, v है, y है। देखिए 36 किलोमीटर अप स्ट्रीम में जाते हैं, ठीक, उतने ही समय में 30 इंटू 2 60 किलोमीटर जाएंगे, क्योंकि 30 किलोमीटर हाफ टाइम में जाएंगे, उतने ही टाइम में डबल जाएंगे। ये रेशियो है, इसको थोड़ा सिंपल बना लेते हैं। ऐसा क्यों करें, जल्दी जल्दी बताइए। बोलते हैं 12 25 60, 12 3 36। जल्दी बताइए, अच्छा लगता है कि नहीं। ये 5 है, ये 3 है, अरिथमेटिक मीन 4 है, 1 है, 1 है। बोलिए कितना मजा आया, कितना मजा आया। दे आर ऑल ऑन द सेम स्केल। इस क्वेश्चन को पता नहीं कितना टेढ़ा करके बनाया हुआ रहता है, पर ये मेरा लाइन मेथड, रेशियो मेथड बेस्ट है। अब क्या दिया हुआ है बताइए। स्पीड ऑफ द बोट इज 12 किलोमीटर पर आवर, दैट मीन्स इन स्टिल वाटर 4 इज इक्विवेलेंट टू 12 किलोमीटर पर आवर। तो पूछा है फाइंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। ठीक उसी तरह से ये क्या हुआ, 3 किलोमीटर पर आवर हुआ कि नहीं, जल्दी बताइए, बताइए। बताइए बताइए। क्लियर, समझ में आ रहा है। अगला सवाल देखने में लंबा चौड़ा है। ए बोट कवर्स 48 किलोमीटर अप स्ट्रीम इन 4 hours ऑन मंडे। ठीक है, स्पीड तो निकल गया ना। एक मिनट, मंडे शायद किसी और दिन की भी बात हो रही है। हम लोग बात करते हैं, ठीक है भाई, मंडे को बात कर रहे हैं। ये x है, v है, u है, v है, y है। चलिए ठीक है, मंडे को 48 किलोमीटर अप स्ट्रीम, देखिए देखिए 48/4 यानी कि 12 किलोमीटर पर आवर, ये अप स्ट्रीम है। देखते हैं, पहले रेशियो देख लेते हैं। अच्छा हाँ, क्या दिया हुआ है, एंड द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर दिस इज 20% लेस देन द डाउन स्ट्रीम स्पीड। ये कहता है ये 20% लेस है। सुनिए तो सही, ये 20% लेस है। तो लिखने में हम लिखते हैं 100 है, 20 लेस है तो 80 है। अरे क्यों है, 20% मीन्स 1/5। ये 5 है, 1 लेस है, 1 लेस है, वही ना, ये हुआ 4 है। जल्दी बताइए जल्दी बताइए जल्दी बताइए। और ये 1 है और ये 3 है, और 3 को यदि हम 12 किलोमीटर पर आवर कहें तो हर चीज निकल जाए, हर चीज निकल जाए, हर किसी का मान निकल जाए। जल्दी बताइए, हर किसी का मान निकल जाए। कौन सा निकालना जरूरी है देखते हैं। एक बात तय है, इंटू 4 है तो इंटू 4 होगा, यानी 4 किलोमीटर पर आवर, इंटू 4 होगा 16 किलोमीटर पर आवर। देखिए देखिए, ये 4 किलोमीटर पर आवर और ये 20 किलोमीटर पर आवर। मैंने समझाने के लिए लिख दिया, सब क्यों लिखेंगे, जो जरूरी रहेगा वही लिखेंगे ना। हाँ आगे बढ़ते हैं। इफ ऑन ट्यूसडे, सुनिए सुनिए सुनिए, ट्यूसडे को भी चलें, चलिए ट्यूसडे को भी बात करते हैं। ट्यूसडे, द स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज 1.5 टाइम देन दैट ऑफ मंडे, यानी ये वाला इंटू 1.5 टाइम्स है, यानी 6 किलोमीटर पर आवर। ठीक, 1.5 टाइम्स। एंड स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज रिड्यूस्ड बाय 25%। अरे सुनिए, ये 25% घट गया, 1/4 घट गया, तो 12 किलोमीटर पर आवर। ये 12 है, ये 6 है, तो ये 18 हुआ ना, और ये 6 है तो 12 माइनस 6 किलोमीटर पर आवर हुआ ना। तो पूछा क्या है जी, पूछा क्या है, देखते हैं। Then find the time taken by
the boat to cover 36 kilometer upstream, 36 kilometer upstream and 54 kilometer downstream. Down मतलब 18. What is the total time? यही आपसे पूछा जा रहा था, ठीक है। ठीक है, तो देखिए टोटल टाइम जो आपसे पूछा जा रहा है, ये क्या हुआ, यानी कि 9 आवर्स। समझ में आ रहा है? अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 5। रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ ए बोट इन स्टिल वाटर टू द स्पीड ऑफ ए स्ट्रीम इज 5:1। देखिए देखिए, जब रेशियो दे दिया तो क्या प्रॉब्लम है? कुछ भी करें हम, प्रॉब्लम कहाँ है? एक्स, वी, यू, वी, वाई, यहाँ पर दे दिया गया स्टिल वाटर और स्ट्रीम, यानी 5:1। तो ये हुआ 4, 1, ये हुआ 6। जल्दी बताइए, दे आर ऑल ऑन द सेम स्केल। अब तो प्रॉब्लम ही नहीं है, ठीक है। If the total time taken by the boat in traveling 150 kilometer along the stream and the same against the stream, देखिए देखिए ऐसा है, हम लोग क्या करते हैं, इसको मान लेते हैं 6k किलोमीटर पर आवर, 1k किलोमीटर पर आवर, 5k किलोमीटर पर आवर, 1k किलोमीटर पर आवर, 4k किलोमीटर पर आवर मान लेते हैं, ठीक है। तो 150 किलोमीटर जाने में अप भी डाउन भी 6k और इधर 4k, इतने आवर्स लगेंगे टोटल, और ये लिखा हुआ है 12.5 आवर्स। देखिए ऐसा है, अब इसको सॉल्व करने में आप करते हैं 4 से कैंसिल करते हैं, अच्छा नहीं लगता, कटता ही नहीं है, 6 से तो कट जाता है। सुनिए ना 100 में 50 कितने होते हैं? 2 का हाफ कितना होगा? जल्दी बताइए। 4। 150 में 25 कितने होते हैं? 6। तो उसका हाफ कितना होगा? 12। जल्दी बताइए। 12, 12, 12, 12। और अब तो मजा ही आ गया जी, मजा ही आ गया, मजा ही आ गया। क्या मजा आया जी। K is equal to 5। K is equal to 5। अगर आप सही ढंग से सिंप्लीफिकेशन करते हैं ना तो कुछ उसका अलग ही आनंद है। What is the difference between downstream speed and upstream speed? डाउन निकालते हैं, अप निकालते हैं, फिर उसको लेस करते हैं। काहे का? बताता हूं डिफरेंस क्या होता है। डिफरेंस x और y का डिफरेंस क्या होता है? u प्लस v और u माइनस v का डिफरेंस क्या होता है? अरे 2v होता है, यानी कि 2k होता है, यानी कि 2 into 5 दैट मीन्स कि 10 किलोमीटर पर आवर। जल्दी बताइए ना, ये मैंने लिखा समझाने के लिए, तो पता है दैट इज 2v। u इज कैंसिल, 2v। सुनिए ना, क्या कैंसिल भाई? 6 से 1 कम और यहां से 1 कम, तो क्या 2 कम नहीं हुआ? बताइए ना, बताइए ना, बताइए। इससे 1k लेस, 1k लेस, 2k का गैप नहीं हुआ। k माने 5 किलोमीटर पर आवर, तो 2k माने क्या? दिस इज द डिफरेंस। चलिए बोलिए, ठीक है। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 6। देखिए, द सम ऑफ द स्पीड ऑफ ए बोट अप स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम इज 55 किलोमीटर पर आवर। सम दिया हुआ है, सम दिया। सम माने
बड़ी मजेदार बात है। u प्लस वी और u माइनस वी को जोड़ दीजिए तो 2u दिया हुआ है, 2u दिया हुआ है तो u मालूम हो गया ना उसका हाफ। जल्दी बताइए, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। नहीं समझे? सुनिए सुनिए सुनिए, कुछ भी करने के पहले, अच्छा ठीक है, पहले देखते हैं कहीं रेशियो दिया है क्या। एंड द रेशियो बिटवीन द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम एंड स्पीड ऑफ द बोट इन द स्टिल वाटर इज 1:11। देखिए देखिए, एक्स वी यू वी एंड वाई, स्ट्रीम एंड स्टिल वाटर। ये 1 है, ये 11 है, ये 1 है, ये 10 है और ये 12 है। जल्दी बताइए हुआ कि नहीं? सुनिए सुनिए, हम लोग को दिया हुआ है सम, यानी कि x प्लस वाई यानी कि u प्लस वी प्लस u माइनस वी यानी कि 2u इज इक्विवेलेंट टू गिवन 55 किलोमीटर पर आवर। देखिए देखिए, तो u का माने क्या हुआ? 27.5 किलोमीटर पर आवर। जल्दी बताइए। तो हम लिखते हैं, लिखते हैं, इसका मतलब 27.5 किलोमीटर पर आवर। बड़ा टेढ़ा है ना? नहीं लग रहा है क्या? अच्छा नहीं लग रहा। डबल कीजिए तो 22 माने 55, 2 माने 5, 2.5 गुना। अरे भाई 2.5 गुना क्या ना निकल जाए? 2.5 किलोमीटर पर आवर, 25 किलोमीटर पर आवर। जल्दी बताइए, 2.5 किलोमीटर पर आवर और ये 30 किलोमीटर पर आवर। होगा कि नहीं? बताइए बताइए बताइए। 2.5 टाइम्स, 2.5 टाइम्स। पूछा क्या है? हमने तो देखा ही नहीं। फाइंड द डिफरेंस इन टाइम इन कवरिंग 12.5 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम एंड 10 किलोमीटर अप स्ट्रीम। सुनिए सुनिए सुनिए, डिफरेंस जो टाइम का है ना वो, तो डाउन में 12.5 किलोमीटर जाते हैं, ठीक, 30 किलोमीटर पर आवर के रेट से, और अप में 10 किलोमीटर जाते हैं 25 किलोमीटर पर आवर के। तो जानते ही हैं मिनट्स में आएगा, ऑप्शन भी मिनट कहता है। तो हम लोग क्या क्या करते हैं, इसको पहले ही मिनट में चेंज कर दें और ये जो 10 किलोमीटर जाना है ना 25 के रेट से, इसको भी चेंज कर देते और तब बात करते हैं तो मज़ा ही आ जाएगा ना। 30 है ना? जल्दी बताइए। 25 को बोलते हैं ये का मतलब 4 टाइम्स। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब 25 माइनस 24, दैट मीन्स कि 1 मिनट आंसर। बताइए बताइए। सुंदर क्वेश्चन है, सुंदर क्वेश्चन है। The time taken by a boat to cover d kilometer downstream is 5/14th of the time taken to cover 2d kilometer distance in upstream। सुनिए सुनिए, ये दिया हुआ है कि अलग अलग डिस्टेंस को तय करने में अलग अलग टाइम लगता है। डिस्टेंस सेम कर देते हैं ना। ये देखिए, ऐसा है, डाउन में और अप में बात हो रही है। ऐसा करते हैं, एक्स वी यू वी एंड वाई। गौर कीजिए गौर कीजिए। सबसे पहली बात है फॉर डी किलोमीटर। देखिए टाइम जो है, टाइम टाइम ये 5 लगता है और ये 14 होता है। फॉर क्या? तो ये डी किलोमीटर, ये वाला अगर डी किलोमीटर जाए 5 लगे तो ये 2d जाए, तो इतना लगता है। सुनिए ना, डी किलोमीटर जाने में अगर 5
आवर्स लगते हैं, तो 14 आवर्स लगेंगे 2D जाने में। तो हम लोग डी में बोलेंगे 7 लगेंगे ना। इसका मतलब सुनिए, फॉर डी टाइम अगर हम बात करें तो ये 5 है, क्या ये 7 न है? जल्दी बताइए। तो क्या ये 7 न है? तो ये 6 न है, 1 न है, 1 न है। मजा ही आ गया, मजा ही आ गया। अब देखिए, पूछा है द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर इज हाउ मेनी टाइम्स द स्पीड ऑफ द करंट। हाउ मेनी टाइम्स? 6 टाइम्स। यही तो पूछा था। जल्दी बता, समझ में आ रहा है? अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 8। A boat travels 28 km downstream and 24 km upstream in 5 hours. ठीक, the same boat travels अलग अलग है। तो बात करते हैं, ओके 28 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम एंड 24 किलोमीटर अप स्ट्रीम, ये इतना एंड टोटल टाइम इज 5 hours. This is 1. Okay. The same boat, मतलब उसका यूज सेम है, इसका मतलब सेम बोट का मतलब 56 किलोमीटर डाउन एंड 16 किलोमीटर अप एंड टोटल टाइम इज 6 hours. अब देखने में बड़ा पेचीदा लग रहा है। काहे का पेचीदा लग रहा है? देखिए, अच्छा लगेगा। अब तो मजा आ गया, अब तो मजा आ गया। जल्दी बताइए। हमें पता है, देखिए 16 by y is equal to 2. दैट मीन्स कि y is equal to 8। और अगर y 8 है तो फ्रॉम 1 28 by x plus 24 by 8 is equal to 5। डायरेक्ट लिखते हैं, इतना क्यों लिखें? देखिए 3 हुआ ना, 3 2 मतलब 14। जल्दी बताइए। ठीक है, पूछा क्या है? फाइंड द रेशियो। अरे भाई, x है, सुनिए, x है, v है, u है, v है, y है। y को 8 बोलें, x को 14 बोलेंगे, दोनों के बीच में 11 होगा, ये 3 होगा, ये 3 होगा। बस। स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर एंड दिस, यानी u is to v पूछा है। 11:3 होगा कि नहीं? जल्दी बताइए, बढ़िया क्वेश्चन है कि नहीं? 11:3। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 9। देखिए, A boat in upstream can travel 5 km in 30 minutes, तो 10 km in 1 hour। हम बोल सकते हैं अप स्ट्रीम स्पीड इज 10 किलोमीटर पर आवर इफ द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज 1.5 किलोमीटर पर आवर। बचता क्या है जी? एक्स वी यू वी वाई, ये दिया हुआ है 10 किलोमीटर पर आवर अप स्ट्रीम, 10 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, मतलब लिख देता हूं 5 किलोमीटर 30 मिनट्स, इसका मतलब 10 किलोमीटर इन 1 आवर, लिख दिया। और करंट का स्पीड है 1.5 किलोमीटर पर आवर। तो ये कितना हुआ? u 11.5 किलोमीटर पर आवर, 1.5 किलोमीटर पर आवर, 13 किलोमीटर पर आवर। जल्दी बताइए, होगा ना? तो इफ द स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज 1.5 km per hour, then find the total distance covered by the boat when it takes total 46 hours.
to travel from A to B and B to A. सुनिए सुनिए सुनिए, S मतलब ऐसे, S किलोमीटर जाने में, S किलोमीटर जाने में, एक हुआ डाउन, दूसरा हुआ अप, ये एक है, दूसरा ये है, एंड टोटल टाइम इज 46 आवर्स। इसको सॉल्व कैसे करते हैं पता? 10, 13, 23, 2, 130 into 2, 260, double, 520, आंसर। ऐसे करते हैं, देखिए देखिए, 23s by 130 इज इक्वल टू 46। ठीक है, जल्दी बताइए इसका माने क्या हुआ? इसका माने हुआ कि S इज इक्वल टू 260 किलोमीटर, लेकिन हमें टोटल डिस्टेंस पूछा है A to B, B to A, इसलिए गलती मत कीजिएगा। गलती करवाने के लिए 260 मौजूद है, ये 2S होगा, 2 इंटू 260 किलोमीटर होगा, यानी 520 किलोमीटर होगा। अक्सर क्या होता है, S या X या नून निकाल के आंसर बोल देने की प्रवृत्ति होती। और आज पार्ट 1 है उसका 10th नंबर यानी लास्ट क्वेश्चन, फिर 10 क्वेश्चन का सेकंड पार्ट लूंगा। हाँ, A boat can cover 28 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 42 मिनट्स। रुकी, डाउन में तो मन करता है पहले निकाल ही लें। 28 किलोमीटर इन 42 मिनट, तो 60 मिनट्स में कितना? 42 में, जल्दी बताइए। आगे पढ़ने का मन ही नहीं कर रहा। 14 2 जा, 14 3 जा, फिर बोले भाई यानी कि 40 किलोमीटर पर आवर। ये निकल रहा है तो निकाल के ही बात करेंगे ना आगे। The ratio of speed of boat in still water to stream। अब बचा क्या? इसके बाद बचा क्या? इसके बाद बचा क्या? Still water to stream, 7:3, that means 4, that means 3, that means 10। 10 मतलब 40 किलोमीटर पर आवर हमने पहले निकाल लिया है। तो उसी तरह से डिस्टेंस पूछा है, 4 टाइम्स है, इसका मतलब हुआ 16 किलोमीटर पर आवर। इसके बाद जो डिस्टेंस पूछा है वो बात करेंगे, इंटू 4। देखिए हमने उसे पूछा गया है 60 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम यानी ये, और 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम यानी ये टोटल डिफरेंस पूछा गया है। डिफरेंस, टाइम का डिफरेंस, डिफरेंस किस में? टाइम में। कैसे करेंगे? देखिए इसका 1.5 गुना है, 1.5 टाइम, और इसका देखिए 2.5 टाइम्स, दैट मीन्स कि 1 आवर। जल्दी बताइए, ठीक है? बोले कैसा लगा? बोट एंड स्ट्रीम में सारे क्वेश्चन जो एग्जाम में आए उसका एक पार्ट मैंने सॉल्व कर दिया, बढ़िया से समझ में आ गया होगा। ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे, लेकिन इसका दूसरा पार्ट लेकर के आऊँगा, फिर मेन को ध्यान में रख के तीसरा पार्ट भी आएगा। न्यू वीडियो की ये सीरीज पिछले 3 महीने से 100+ हो गई है। इनको देखिए, प्लेलिस्ट में जा करके आपको सक्सेस अवश्य मिलेगा। चैप्टर वाइज सभी हैं। ऑल द बेस्ट।